नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 50 लाख लड़ाके गजवाए हिंद के लिए तैयार हैं। यह बयान आया है बांग्लादेश से। ऐसे वक्त में आया है जब हिंदुस्तान के 10 से ज्यादा राज्यों में आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल काटने की कोशिश की जा रही है। वो उत्तर प्रदेश हो, देवभूमि उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, इन तमाम जगहों पर आई लव मोहम्मद के नाम पर पुलिस वालों की वर्दी फाड़ी गई, पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, तमाम लोगों को गिरफ्तार भी इसमें किया गया और लगातार इस मामले की पूरी कलह खुल भी रही है। ऐसे कैसे भारत में जो आई लव मोहम्मद का विवाद चल रहा है, कैसे उसे रिलेट करता है बांग्लादेश के आतंकियों का बयान, या फिर कहें कि बांग्लादेश में जो प्रमुख तौर पर एक संगठित राजनीतिक संगठन है जमात इस्लामी, जिसका इतिहास 1941 से मिलता है, फिर कहें कि आज़ादी के बाद से, आज़ादी के वक्त से इसका इतिहास मिलता है। 1971 में भी इसने पाकिस्तान का समर्थन किया था। उसी जमात इस्लामी की तरफ से बयान आया है कि 50 लाख लड़ाके गजवा हिंद के लिए तैयार बैठे हैं। गजवा हिंद का मतलब तो आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो संक्षेप में बता दूं। गजवा हिंद का मतलब है हिंदुस्तान में इस्लामी शासन लागू करना, भले ही वो तलवार के दम पर करना हो या फिर लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करके। शेख हसीना के बांग्लादेश से जाने के बाद आपको जानकारी इस बात की है कि किस तरीके से इस्लामी शासन बांग्लादेश में है और मोहम्मद यूनुस लगातार उन इस्लामिक कट्टरपंथियों को, इस्लामिक चरमपंथियों को पोषण देने का काम कर रहे हैं। शेख हसीना ने जिन आतंकवादियों को जेल में बंद किया हुआ था, जो देश के लिए खतरा पैदा कर रहे थे और देश के लिए किसी भी लिहाज से जो व्यक्ति ठीक नहीं थे, उन्हें जेल में डाला गया था। और उसके बाद खुद शेख हसीना ने इस बात की जानकारी दी थी कि कैसे मोहम्मद यूनुस आतंकियों को जेल से बाहर निकाल रहे हैं। सभी जो आतंकी थे उन्हें जेल से बाहर कर दिया गया है और जेलों को खाली कर दिया गया है, जिसके बाद आपने देखा किस तरीके से बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को घरों से खींचा गया, हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई। और ये आग अभी भी थमी नहीं है, ये आग आज भी लगी हुई है बांग्लादेश में। बहुत सारे वीडियोज ऐसे फिलहाल भी सितंबर के महीने में निकलकर बांग्लादेश से ऐसे सामने आए हैं जिनमें हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया, हिंदुओं के घरों को चलाया गया। अभी कुछ ट्वीट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि नवरात्रों के दौरान भी मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, भगवानों की मूर्तियों को खंडित किया गया, तोड़ा गया। और यह कहना गलत नहीं होगा कि वहां ना तो ये ट्वीट दिखाइएगा जरा फुल फ्रेम, बांग्लादेश के एक ऐसे शासन में जल रहा है जहां इस्लामवादियों के पास राज्य से ज्यादा कोई नहीं है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हुए हैं। और इस ट्वीट में आप देखेंगे किस तरीके से दुर्गा पूजा अंडर अटैक इन बांग्लादेश, हिंदू फेसेस रिपीटेड अटैक ऑन देयर temples and puja pandals as they try to celebrate their biggest festival of the year. The celebration of the divine feminine attracts haters each year and the Yunus government has, मतलब मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट होने के बाद यहां ये जो कुछ चल रहा है। अब आपको मैं एक बयान बताता हूं कि जमात इस्लामी के नेता ने भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी की। बांग्लादेश जमात इस्लामी का एक डिप्यूटी है, नाम है अमीर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर, ने कहा कि गजवा हिंद के लिए हम तैयार हैं। गजवा हिंद का मतलब आप जानते ही हैं। इस नेता ने दावा किया कि भारत के खिलाफ युद्ध में कम से कम 50 लाख युवा भाग लेंगे, जो गुरिल्ला युद्ध में फैलकर जंग लड़ेंगे। ताहिर की टिप्पणी 27 सितंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेश अमेरिकन एसोसिएशन की तरफ से आयोजित सार्वजनिक स्वागत कार्यक्रम में की गई। उसने दावा किया कि इस युद्ध में शामिल होने से जमात इस्लामी पर 1971 में पाकिस्तान का साथ देने का लगा कलंक मिट जाएगा। अब यहां एक चीज पर गौर करिए कि जब आसिम मुनीर ट्रंप से मिलने के लिए अगस्त महीने में जाता है अमेरिका में, तब वो अमेरिकी मंच का इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए। और अब एक बार फिर से बांग्लादेश में न्यूयॉर्क शहर में जब यूएनजीए का 80वां अधिवेशन हुआ, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पहुंचे, बांग्लादेश से भी पहुंचे, पाकिस्तान का शहबाज शरीफ भी वहां झूठ का पुलिंदा, झूठ का जहर उगल कर आया। उसी न्यूयॉर्क शहर में फिर से पहले पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगला, अब उसी अमेरिका में बांग्लादेश ने भी जहर उगलने का भारत के खिलाफ काम किया। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि अमेरिका इन दोनों देशों के साथ है, जिस तरीके से ये दोनों देश
भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने का काम कर रहे हैं। अब अगर इस नेता के दावे की बात करें तो जो इसने कहा है कि कई लोग कहते हैं कि अगर जमात सच में सत्ता में आती है तो वो भारत पर हमला कर सकता है। कई लोग ये कहते हैं कि अगर जमात सत्ता में आई तो भारत पर वो हमला कर सकता है। मैं दुआ करता हूं कि वो अंदर घुसें। इसमें 1971 में हम पर लगा कलंक मिट जाएगा, तब हमें खुद को सच्चे स्वतंत्रता सेनानी साबित करने का मौका मिलेगा। जमात नेता ने दावा किया कि अगर भारत हमला करता है तो अवामी लीग उनके खिलाफ नहीं लड़ेगी बल्कि उनका साथ देगी। भारत के खिलाफ युद्ध की योजना के बारे में बताते हुए इस तारीख ने कहा कि हमारे 50 लाख युवा दो समूहों में बढ़ जाएंगे। एक समूह गुरिल्ला युद्ध में भाग लेगा जबकि बाकी एक बड़े क्षेत्र में फैलकर प्रतिरोध करेंगे। ताहिर ने गजवा हिंद के बारे में हदीस का हवाला दिया और कहा कि यह युद्ध पैगंबर मोहम्मद की महान योजना का हिस्सा है। अब आपको एक बार इसकी पृष्ठभूमि बता दूं कि क्यों इसने 1971 से रिलेट किया है। दरअसल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान इसने जमात इस्लामी का जो नेता है, जमात इस्लामी ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, जहां इसने रजाकार और अल बद्र जैसे अर्धसैनिक बलों के माध्यम से नरसंहार जो लगभग 30 लाख मौतें हुई थी उसमें हिस्सा लिया था। कई नेता युद्ध अपराधों के लिए दोषी भी ठहराए गए थे और उन्हें फांसी भी दी गई थी। धर्मनिरपेक्षता का यह विरोध करता है और इस्लामी कल्याण राज्य की वकालत करता है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के साथ गठबंधन में इसने 2001 से 2006 में मंत्रिमंडल में स्थान भी प्राप्त किया था। हसीना सरकार ने 2013 में इसे चुनावों से प्रतिबंधित किया था, लेकिन यूनुस सरकार ने 2024 में इसके ऊपर लगाए प्रतिबंध हटा दिया। ये तस्वीरें रोकिएगा जरा इस विजुअल को। ये तस्वीरें बांग्लादेश से निकलकर सामने आई हैं। पिछले इसी महीने की ये तस्वीरें हैं जब बांग्लादेश की जो सेना है जिसके ऊपर बांग्लादेश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, उसे ये बांग्लादेश के चरमपंथी, बांग्लादेश के कट्टरपंथी और जो बांग्लादेश में पूरी तरीके से इस्लामी शासन लागू करना चाहते हैं, जमात इस्लामी के ये गुंडे सेना को, अपने ही देश की सेना को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, वापस भगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिन कट्टरपंथियों के सामने बांग्लादेश की सेना नतमस्तक है, वहां के हिंदू का क्या हाल यहां पर होगा। यूनुस सरकार इन्हें पूरी तरीके से मदद करती है। इनके ऊपर लगा हुआ प्रतिबंध 2024 में के लास्ट में इन्होंने हटा लिया। बाकी नेताओं की रिहाई करवा दी। ऐसे नेताओं की भी रिहाई करवाई गई इसमें जो अल कायदा से जुड़ा हुआ था, इसका नाम था जाशिमुद्दीन रहमानी, इसे भी हटाने का काम किया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात ये मोहम्मद यूनुस बैठकर यहां पर कर रहा है। तो पहली बात तो ये जमात इस्लामी का जो वजूद है एक बार फिर से जिंदा कर दिया है मोहम्मद यूनुस ने। किसकी मदद से? पाकिस्तान की मदद से। पाकिस्तान का आईएसआई लगातार बांग्लादेश में जा रहा है, इनके नेताओं के साथ मीटिंग कर रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि पहले जो 30 लाख लोग मारे गए थे 1971 में, उनका मुआवजा बांग्लादेश को चाहिए। मतलब चोर चोर मुसेरे भाई, किसी का कदर कोई, किसी का वैल्यू कुछ है नहीं। पैसे के सामने दोनों भिखारी हैं, दोनों के कटोरे में बस कोई ना कोई पैसा डालता रहे, बात खत्म है। भाई दूसरी बात, अगर ये लोग चाहते हैं कि भारत में 50 लाख मुसलमानों को लेकर आएंगे और 50 लाख मुसलमान भारत में गजवाए हिंद कर देंगे, तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि भारत में 25 से 30 करोड़ मुसलमान पहले से ही रहते हैं और वो ऐसे 50 लाख मुसलमानों को मिनटों सेकंडों में खुद ही खदेड़ कर बाहर कर देंगे। पहली बात तो आएंगे कैसे, वो एक बड़ी बात है। बाकी पर्दे के पीछे बांग्लादेश से या फिर जमात इस्लामी जो है या जो इसके आतंकी संगठन हैं, वो कुछ एबीटी हुआ, जीएमबी हुआ, HUGI हुआ, ये पर्दे के पीछे से कुछ साजिश रच रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये कर नहीं कुछ पाएंगे। जैसे असम से, महाराष्ट्र से बांग्लादेशियों को उठाकर, लिटरली उठाकर बांग्लादेश में फेंका जा रहा है, वैसे ही फेंका जाता रहेगा। बाकी हिम्मत बहुत दिखाई है कि 50 लाख लड़ा के गजवा हिंद कर देंगे, जो कि संभव नहीं है। हालांकि यही यूनुस है जो भारत का 7 सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, उसे लैंड लॉक्ड बताकर आया था चीन में बैठकर और कहा था कि वहां जो समुंदर है उसका बाप मैं ही हूं। बाप कौन है असल में, इस नेता को जल्द ही पता लग जाएगा। बाकी जमात इस्लामी बांग्लादेश की तरफ से जो बयान आया है उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।